नगरोटा और बडगाम की सीट पर चुनाव के लिए अब घमासान युद्ध शुरू हो चुका है। ऐसे में कुर्सी किसके नाम होने वाली है, ये बड़ा सवाल रहने वाला है। स्पेशल रिपोर्ट में आप लोगों का स्वागत है। और रही बात बायपोल्स की, तो बायपोल्स के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना जोर लगाना शुरू कर दिया है। शुरू ही नहीं किया है, जबकि अब कुछ ही दिन बचे हैं और कोशिश की जा रही है हर पार्टी की तरफ से कि अब बडगाम और नगरोटा की सीट उनके हाथ में हो। चाहे बात करें जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, या फिर बात करें सेंटर में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे उनके उम्मीदवारों की। और तीसरी तरफ और भी कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो सोच रहे हैं कि एक तरफ जहां ये दो पार्टीज आपस में लड़ती रहेंगी, वहीं पर बीच में से फायदा लेकर हम चले जाएंगे। पर कुर्सी किसके नाम होगी, ये तो जनता का फैसला रहने वाला है। पर चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला, जो लगातार बडगाम और नगरोटा की सीट्स के लिए कैंपेनिंग करने में फिलहाल बिजी हैं। उनका कहना है कि नगरोटा और बडगाम की दोनों सीटों के ऊपर राज तो हम ही करने वाले हैं। हमने अपने उम्मीदवार दोनों असेंबली हलकों में उतारे और इंशाल्लाह दोनों सीटों पर हमें लगता है कि माहौल हमारे हक। अब आखिरी 2-3 दिन रह गए हैं, थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी ताकि जहां तक हम फिलहाल नहीं पहुंचे हैं उन वोटरों तक भी हम पहुंचे और उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में जो है वोट डालने के लिए हम तैयार करें। इस कैंपेनिंग में होने चाहिए ताकि आपका कैंडिडेट और मजबूत हो जाए। हमने कभी किसी को कैंपेन करने के लिए मजबूर नहीं किया है। जो अपनी मर्जी से आके कैंपेन करना चाहता है वो करते हैं, जो नहीं करना चाहते वो नहीं करेंगे। ठीक है ना। मैंने कभी किसी को कैंपेन करने के लिए मजबूर नहीं किया है, लेकिन आगे जाके जब हमारी कामयाबी होगी तो जिन लोगों ने इस कामयाबी में हमारा साथ नहीं दिया वो फिर हमारी खुशी में भी शामिल नहीं हो सकेंगे। किसको कौन सा मजबूर किया? मैंने कहा ना, एक दिन मैं सारा आपके सामने रखूंगा। ये आप मैं पहले दिन से मैंने अपने साथियों से और बिलखुसूस उस वक्त बडगाम के जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि सीट चाहे बडगाम की हो या नगरोटा की हो, दोनों की सीटें हमारे ही नाम होने वाली हैं। वहीं पर दूसरी तरफ उन्होंने एमपी आगा राहुल्ला के बारे में ये भी कह दिया कि जिन्होंने हमारी इस जंग के दौरान हमारा साथ नहीं दिया है, जीत के बाद भी वो हमारे साथ हमारी जीत में शामिल नहीं हो पाएंगे। जिसकी वजह से एक बात तो धीरे धीरे अब साफ होने लग चुकी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और आगा राहुल्ला ये दोनों अब अपने रास्ते हो सकता है जल्द ही बदल दें। पर चलिए, ये तो बात की बात रहने वाली है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात की गई जुगल किशोर शर्मा के साथ। जुगल किशोर शर्मा का कहना है कि नगरोटा की सीट पहले ही भारतीय जनता पार्टी की थी और ऐसे में इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस बार फिर से इसी सीट को हम लोग भी जीतने ही वाले हैं। पर रही बात बडगाम की सीट की, तो वहां के लिए भी हम जोर शोर से कोशिश कर रहे हैं। जब जुगल किशोर शर्मा से ये पूछा गया कि आपके भाई को यानी कि नंद किशोर जी को भी मौका मिलना चाहिए था, इस तरह की जनता की राय थी, तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा वो आप सुने। दोनों, चाहे वो श्रीनगर की सीट हो बडगाम की, चाहे वो नगरोटा विधानसभा की सीट हो, भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटें जो है वो अच्छे मार्जिन के साथ जीतेगी। कारण है का पार्टी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छे कार्य देश भर में हो रहे हैं और नगरोटा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। हम जहां से 2 बार विधायक भी रहे हैं, उसके बाद भी राणा साहब भी जहां से विधायक रहे हैं और लोगों ने देखा है कि नगरोटा का कैसे विकास हुआ है। आज अगर आप नगरोटा में जाएं तो जो भी मेन रोड को छोड़कर जितने भी लिंक रोड होंगे ना, वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बने हैं। 2002 से लेकर 2008 तक तो मैं ही रहा और मेरे साथ बाद फिर राणा साहब। तो इसलिए चाहे नगरोटा की रोडें हों, चाहे नगरोटा के ब्रिज हों, चाहे नगरोटा के स्कूल हों, चाहे नगरोटा के हैंडपंप हों, जहां भी आप जाएंगे ना
तो भारतीय जनता पार्टी के विकास के कार्यों को आप देखेंगे। एक जमाना गया, वो जमाना चला गया जो एनसी कहती थी कि हमारी सीट है। पहली बार नगरोटा विधानसभा जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने 2002 में जीती थी। और मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो विचारधारा है ना, वो विचारधारा कुछ अलग किस्म की विचारधारा है। और दूसरा, लोगों ने विश्वास किया नेशनल कॉन्फ्रेंस पर। अब 1 साल से ऊपर का कार्य तो हो गया। आपने देखा होगा कि सिर्फ बहाने बनाने के अलावा कहीं वो कार्य तो कर नहीं रहे, तो नगरोटा में क्या कर देंगे। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमने पहले भी किया है, आगे भी करेंगे। पार्टी में बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो तन मन धन से समर्पण भाव से काम कर रहे होते हैं, लेकिन अंत में आखिर सीट जो है वो किसी एक को ही मिलती है। ये पार्टी का निर्णय रहता है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय करता है, थोड़ी देर गुस्सा रहता है और कार्यकर्ताओं में भी गुस्सा रहता है, लेकिन अंततोगत्वा हम पार्टी का जो फैसला है उसे ही सर माथे पर रखकर पार्टी के हित में काम करते हैं। आज नगरोटा विधानसभा में सब लोग इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल के फूल लिए काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि 11 तारीख के बाद जब 14 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, दिव्यानी राणा जो है वो भारी मतों से जीत कर ये भारतीय जनता पार्टी की सीट निकाले। वहीं चलिए, ये तो रही पार्टी की बात कि पार्टी आखिर किसे मौका देती है। अब पार्टी की मर्जी है कि पार्टी देवयानी राणा को मौका देना चाहती है या फिर नंदकिशोर शर्मा को। और जहां तक पार्टी का फैसला था, देवयानी राणा को ये मौका मिला है कि वो नगरोटा की जनता के लिए कुछ कर सकें। और दूसरी तरफ जिस तरीके से जुगल किशोर शर्मा जी का भी कहना है कि कोशिश यही रहेगी उनकी कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट के ऊपर जीत हासिल करे। और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पूरा विश्वास भी है कि नगरोटा की सीट उन्हीं के नाम होने वाली है। वहीं पर आगे चलेंगे, एक बार फिर से आपको बता दें कि सीएम उमर अब्दुल्ला जब आज तकरीर कर रहे थे तब उन्होंने लोगों से कहा है, बडगाम के लोगों से, कि वो वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही डालें। बात की सजा देने के लिए हमें ये लोग जो है इकट्ठे हो गए हैं हमें हराने के लिए, लेकिन मैं मुतमईन हूँ कि इंशाल्लाह 11 तारीख को आप आगा महमूद साहब को कामयाब करेंगे। और इसी के साथ चलिए बात करते हैं एक ऐसे कैंडिडेट की जो ना तो भारतीय जनता पार्टी से हैं और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस से। बात हो रही है अनिल जी की, जिन्होंने इस चुनाव में उतरने का फैसला तो किया ही है। और आज उन्होंने जब मीडिया से बातचीत की, तब मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि खास करके जितने भी लोग नगरोटा के हैं, जिनके लिए वो लड़ रहे हैं, उनको वो अपनी सैलरीज में से डोनेट करेंगे। अब ये तो आप उन्हीं की जुबानी सुन ले कि जैसे आप हमें वोट डालकर जितवाएंगे, जो मुझे सैलरी मिलेगी वो आपकी सैलरी होगी, वो मेरी सैलरी नहीं है, वो आपकी सैलरी है। आपकी वजह से मुझे सैलरी मिल रही है। मैं कोई आईपीएस या आईएएस ऑफिसर नहीं हूं कि मेरी वजह से, मेरी पढ़ाई की वजह से, मुझे मेरी क्वालिफिकेशन की वजह से मुझे जो है वो सैलरी मिल रही है। मुझे सैलरी अगर दिलवाएंगे मिलेगी तो वो 1 लाख मतदाता नगरोटा विधानसभा के जो है वो मतदान करके मेरी सैलरी लगवाएंगे। तो मेरा जो फर्ज बन जाता है, जे आपकी अमानत है, जे आपकी चीज है, जे आपकी दी हुई सैलरी है, तो मैं उसी सैलरी में से आप जो लोग डिजर्व करते हैं, चाहे वो ओल्ड एज हो, चाहे वो हमारे लोग जो हैं वो अपने विवाह है, जो बेवा है, जो वो विडोज, या फिर जो है हमारे हैंडीकैप जो लोग हैं, उन तमाम लोगों को, जिन लोगों को सरकार पेंशन नहीं दे रही है, कागजात के चक्कर करवा रही है, उन लोगों को जो सैलरी आपकी वजह से मुझे मिलेगी, जो सैलरी आपकी वजह से मतदान करके मिले, उस सैलरी में से मैं वो सारी लोगों को जो है वो डोनेट करूंगा। अनिल जी, जो इस वक्त असेंबली में जितने भी विधायक हैं उनका और वहीं पर ये तो बात रही जम्मू कश्मीर की चुनावी सरगर्मियों की। और जैसे जैसे तापमान घटता जा रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर अब चुनावों की सरगर्मियों का तापमान बढ़ता जा रहा है। देखना यह होगा कि नगरोटा और बडगाम की सीट पर कौन सी पार्टी जीत हासिल करती है, वो पार्टी कौन सी है जो जनता का दिल जीत पाएगी। हालांकि रही बात नगरोटा की सीट की,
तो कहीं ना कहीं देवयानी राणा के जीत के चांसेस काफी ज्यादा हाई लग रहे हैं, क्योंकि उनका पलड़ा काफी ज्यादा भारी है। पिछली बार भी इस सीट के ऊपर क्योंकि जीत हासिल करने वाले भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यानी कि स्वर्गीय देवेंद्र राणा जी के बारे में बात हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जैसे इस सीट के ऊपर देवेंद्र सिंह राणा जी ने जीत हासिल की थी, उसी तरह से उनकी बेटी भी इसी सीट के ऊपर जीत हासिल करेगी। इस बात की संभावनाएं तो बन ही रही हैं, पर ऐसे में देवयानी राणा का पलड़ा काफी ज्यादा भारी है। देखना यह होगा कि नगरोटा की सीट के ऊपर कौन जीतेगा। वहीं दूसरी तरफ इस सीट के ऊपर एक ऐसे दावेदार और भी हैं जो जम्मू कश्मीर के लिए पहले भी सर्व कर चुके हैं। बात हो रही है हर्षदेव सिंह की। हर्षदेव सिंह की पार्टी भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि वो इस सीट के ऊपर जीत हासिल कर सके, पर बात वही है कि जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है। इसीलिए तो कहते हैं कि ये तो पब्लिक है, सब जानती है। पुरानी फिल्मों में तो आपने ये गाना सुना ही हुआ है, पर बात पब्लिक की ही हो रही है। पब्लिक यानी जनता, जो जनार्दन है, जो सब कुछ जानती है, जिसे पता है कि वोट किसको देना है। इसीलिए जनता से भी एक अपील की जाती है कि ये वोट करना सिर्फ और सिर्फ आपका एक अधिकार ही नहीं है, बल्कि आपका एक फर्ज भी है। सोच समझकर वोट कीजिए। जो भी आपसे वोट मांगने के लिए आते हैं, उनसे पूछिए कि आप अगले 5 साल के लिए हमारे लिए क्या करने वाले हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप उन्हें उठा रहे हैं और ऐसे लेवल पर पहुंचा रहे हैं जहां पर वो आपकी बात आगे रख सकें। इसलिए सोच समझकर वोट कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इजाजत दें।